नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजस्थान में जल संसाधन विकास, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था और नदी संरक्षण कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में जल संकट और सीमित जल संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार से तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता का आग्रह किया। चर्चा में विशेष रूप से ग्रामीण एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति, लंबित सिंचाई और परियोजनाओं में तेजी और इंटरनेट जल समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार सुबह ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से यमुना जल समझौते को लेकर चर्चा की थी। जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में गुरुवार को गीता ज्ञान प्रतियोगिता का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था द्वारा आयोजित गीता परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से जिला स्तर पर टॉप रहे 246 विद्यार्थियों में से 18 राज्य स्तरीय विजेताओं की घोषणा की गई। मुख्य अतिथियों के रूप में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और RSS के वरिष्ठ प्रचारक माणक चंद्र उपस्थित रहे। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने गीता कॉन्टेस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और सभी छात्रों को जीवन में गीता के ज्ञान को अपनाने की प्रेरणा दी। मंदिर उपाध्यक्ष अनंत शेष दास ने बताया कि हरे कृष्ण मूवमेंट और शिक्षा विभाग के सहयोग से गीता प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। इसमें पूरे राज्य के विभिन्न स्कूलों के 18,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा देकर अपना कौशल दिखाया। शिक्षा मंत्री व RSS वरिष्ठ प्रचारक ने गुप्त वृंदावन धाम में श्री कृष्ण बलराम का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के बारे में बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म को जोड़ने का ये एक बड़ा विषय था। मंच पर आप देखो, मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता कॉन्टेस्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, क्योंकि जो आध्यात्मिक है विशेषकर श्री कृष्ण भगवान को लेकर हरे कृष्ण, परंतु इस समय कृष्ण भगवान की बहुत कौन ऐसे आयोजन करता है, तो क्या लगता है देश भर में और भी जगह से आयोजन होने चाहिए जिससे लोगों में देखो मंदिर हमारे संस्कार केंद्र कहे जाते हैं, तो संस्कार देने का काम हर मंदिरों पर होना ही चाहिए। हम मंदिर भी जाते हैं, लेकिन मंदिर में पॉलीथीन ले जाकर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान हमसे खुश होगा। ये जगत जननी गौ माता है, सबकी माँ है, सब भगवान देवी देवताओं की माँ है, हमारी भी माँ है। उनको मारने का हथियार तो मंदिर पर लेके जा रहे हैं, जो चाहे वो हमारा प्रसाद हो, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे माला हो, हम उसको पॉलीथीन की थैली में लेके जा रहे हैं और भगवान से अपेक्षा करते हैं हमसे खुश होगा। भगवान किसी भी कीमत पर खुश नहीं होगा, वो नाराज होता है कि मेरी माँ को मारने का षड्यंत्र कर रहे हो और मेरी से अपेक्षा कर रहे हो कि मैं खुश हूँ। मैं देश की सेना और सारे सैनिकों को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए और पाकिस्तान को नाक को चने चबा दिया, घुटने के बल ला दिया और चल कर के वहाँ के सेना के बड़े लोगों को हाथ जोड़ करके भारत से कहना पड़ा कि रोक दीजिए हमारे ऊपर कृपा करके, और इसके कारण से कुछ समय रुका, लेकिन फिर पाकिस्तान ने बदमाशी की तो उसका उनको फिर ईंट का जवाब पत्थर से भारत ने दिया और अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, तो भारत की सेना कमज़ोर नहीं है। मेरा नाम प्यारी राजपूत है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेतृत्व की बागल। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सर और मैम ने पढ़ाया, अनुभा मैम ने, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये शिक्षा के विद्यालय के? बहुत अच्छा लगा। उदयपुर में आगजनी और हिंसा के बाद बाजार बंद है। धानमंडी क्षेत्र में तीज के चौक में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तनाव के बाद से ही सब्जी मंडी बंद है और हालात नियंत्रण में है। वहीं इस मामले में पुलिस ने देर रात एक आरोपी को डिटेन भी किया था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरअसल बीती रात सब्जी के भाव को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। मामूली कहासुनी के बाद आगजनी और मारपीट की घटना भी सामने आई। हथियारबंद आरोपी हमले को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। परिजनों और सामाजिक संगठन विरोध में उतर आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसी मांग के चलते क्षेत्रवासियों ने बाजार बंद कराए हैं। हालांकि सुबह दुकानें खुली हुई थी, लेकिन तभी सभी दुकानदारों से अपील कर दुकानें बंद कराई गई। तो सब्जी की वजह से लड़ाई हुई। ये मेरे भाई ने खाली सब्जी दी उन भैया को, सब्जी देने के बाद में खाली मेरे भैया ने बोला होगा भैया थोड़ा साइड में हट जाओ,
खाली वो पत्थर की वजह से हुआ होगा सर। वो पत्थर लगाते लारी के इधर, वो आगे पीछे ठेला होते ही है। तो मेरे अंकल को बोला होगा कि वो थोड़ा पत्थर देना यार, वो को मेरे पत्थर साइड में लगा दो। तो उन मियाँ भैया को लगा कि ये हमारे को बोल रहे हैं, कि उसने डायरेक्ट गाली गलौज पे आ गया। वो गाली गलौज पे आते वो कम से कम 20 किलो 15 किलो का ये पत्थर होता है, पड़ा हुआ सर अभी भी। इतना बड़ा पत्थर होगा, मेरे भाई के ऊपर मारने की कोशिश करी। और जितने में उसने 3 छोरों ने आवाज़ लगाई, वहाँ से 2 छोरे तोड़ के आए थे। उन दोनों छोरों को मैं जानता हूँ, ये सामने उन चाची के लड़के हैं। ये आते ही उन्होंने सबसे पहले मुक्काबाजी करी थी, जितने में मेरा भाई मेरे अंकल वगैरह सब चिल्लाने लगे थे। पथराव करने के बाद में इनके हाथ में हॉकी स्टिक थी और बेसबॉल का डंडा था, और उसके 3 छोरे आगे थे, वो 6-7 जने और उसके पीछे थे। एक जने के हाथ में मेरी तलवार भी दिखी सर, और कम से कम इनके हाथ में सर तलवार थी, इसका मतलब चाकू भी होगा। मारने की तो कोशिश करी है। उन्होंने दूर से हमला करा, मेरा भाई उधर की तरफ भागा, मेरा पापा अंदर की तरफ अपने बचाव के लिए अंदर भागे, और मेरा छोटा भाई भी अंदर भागा। कम से कम यूँ मान लो कि मेरे पापा के उन्होंने या तो मेरे सर पापा के तलवार से मारी है, कि उनके पूरा नाक पूरी कट गई है अभी भी। वो सर यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हो कितना ब्लड निकला हुआ है। मेरे इन मोहल्ले वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ, इन मोहल्ले वालों ने भी हमारे बचाव के लिए उन्होंने हमारा सपोर्ट करा। जब तक वो उनको पकड़ने की कोशिश करी, तब तक उन्होंने धक्का धुक्की करके या गली से कोई भगा, कोई उधर से स्टेट भगा, अपने दिल्ली गेट की तरफ भगा, और वापिस भोपालवाड़ी की तरफ से स्टेट भगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करेंगे। तैयारियों के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि पीएम बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर पलाना आएंगे। यहाँ वे देश के 103 रेलवे स्टेशनों का एक साथ वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो प्रदेश में बनने वाले संभावित रेलवे स्टेशनों की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा पलाना में वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा वे देशनोक में विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर जाएंगे और उनके दर्शन व आशीर्वाद लेंगे। देशनोक से भारत पाक बॉर्डर करीब 200 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और ड्रोन सहित अन्य हथियार पाकिस्तान को दिए। ऐसे में देशवासियों के दिल में टर्की के प्रति नफरत नजर आने लगी है। अलवर सहित राजस्थान के मंडी व्यापारियों ने टर्की का विरोध शुरू किया है। टर्की से आने वाले सेब को मंडियों में बैन करने का फैसला लिया गया है। अलवर मंडी की दुकानों पर बॉयकॉट टर्की के बोर्ड लगने लगे हैं। व्यापारियों ने लोगों से भी टर्की नहीं जाने और टर्की के सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। अलवर सहित राजस्थान की मंडियों के व्यापारियों ने भी मीटिंग करके टर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। व्यापारियों ने बताया कि 3 से 4 महीने फरवरी से लेकर जून जुलाई तक टर्की का सेब देश की विभिन्न मंडियों में सप्लाई होता है। से तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना किया और कामकाजी जो ड्रोन दिया उसको, जिससे भारत के ऊपर अटैक किया गया, तो उसके बाद में हमने पूर्णतया बहिष्कार कर दिया तुर्की के सेब का भी, और लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुर्की घूमने भी नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर स्थित देश की पहली ओपन एयर जेल में 22,232 वर्ग मीटर जमीन पर राज्य सरकार की ओर से 3,000 बेड के सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य के सीएस को अवमानना की कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से दी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक हल्फनामा दे और उसमें बताए कि वो रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार ही जेल परिसर व हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रसून गोस्वामी की अवमानना याचिका पर दिया। इसके अलावा हॉस्पिटल का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, ताकि बंदियों की मौजूदा जीवन की स्थितियां प्रभावित नहीं हो। जैसे जैसे मानसून के बादल केरल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोझिकोड समुद्र तट की एक अनोखी परंपरा इस मौसम के लिए विराम ले रही है। राजस्थान से लाए गए ऊंट जो 3 वर्षों से कोझिकोड के समुद्र तट पर सैलानियों को सवारी का अनुभव दे रहे थे, अब अपने मूल स्थान राजस्थान लौट रहे हैं। इन ऊंटों को राजकुमार नामक व्यक्ति और उनके परिवार ने रेगिस्तान से लाकर समुद्र तट पर लोगों को मनोरंजन के लिए पेश किया था। पर्यटकों को रेगिस्तान जैसा अनुभव देने वाला ये प्रयोग मानसून के समय बंद कर दिया जाता है और ऊंटों को उनकी बेहतर देखभाल के लिए वापस भेजा जाता है। अगली गर्मियों में ऊंट एक बार फिर लौटेंगे, जब धूप और रेत तट पर रौनक लाएगी। बारिश है, बारिश की जैसे अभी जैसा बारिश चालू हो जाएगा वैसा अब रिटर्न जाएगा। आप वापस आए? हाँ, वापस जाएगा। हाँ, कस्टमर होता है बट मंडे से कमती रहता है, सैटरडे संडे 2 डेज कलेक्शन होता है। और अभी ये बारिश का मौसम है तो पब्लिक बहुत बनती है। अब इधर कितने आदमी हैं? इधर 6 आदमी है। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। इस साल 45 दिन स्कूल बंद रहेंगे।
राजस्थान शिविरा पंचांग 2024-25 के मुताबिक 17 मई से 31 जून तक सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। इस संबंध में बच्चों को जानकारी दे दी गई है। स्कूल बंद होने से ठीक एक दिन पहले यानी 16 मई को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें अभिभावक, शिक्षक और छात्रों की मौजूदगी अनिवार्य रखी गई है। मीटिंग के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी और स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे। राजस्थान के गंगानगर जैसे क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राजस्थान में हाई टेम्परेचर के कारण दबाव कम हो गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है। राजस्थान में 9 जिला शिक्षा अधिकारी समेत 108 कर्मचारियों के पद खत्म कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में फैसला लिया है। अनूपगढ़, तुडू, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमकाथाना, संचौर और शाहपुरा के विभागीय पदों को खत्म किया गया है। दरअसल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से जिले बनाए जाने के फैसले को सरकार ने इन 9 जिलों को निरस्त कर दिया था। यहाँ खोले गए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के जिला कार्यालय भी समाप्त कर दिए गए हैं। इसी वजह से शिक्षा विभाग ने भी जिला शिक्षा अधिकारी के पद हटा दिए हैं। साथ ही इन कार्यालयों में कर्मचारियों के पद भी समाप्त कर दिए गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व से 2 हैरान करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक इंसान RBT 2302 बाघिन के नवजात शावकों के साथ खेलता नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक रील बनाने के लिए एक बाघ के नजदीक जाने का प्रयास कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बाघिन के 3 नवजात शावक एक पाइप में बैठे हुए हैं और एक इंसान इन नवजात शावकों के हाथ लगाकर इन्हें सहला रहा है और इसका वीडियो भी बना रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक रील बनाने के चक्कर में तालाब पर पानी पी रहे टाइगर के बेहद नजदीक पैदल ही जाने का प्रयास कर रहा है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के डूगरी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में मां और उसके 1.5 साल के बेटे का शव फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान ममता और उसके बेटे अविनाश के रूप में हुई है। ममता हाल ही में अपने पीहर से लौटकर ससुराल आई थी। घटना की सूचना मिलते ही सज्जनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। प्राथमिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। अब तो सीधा ही दे देना सब। कल दिनांक को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का गांव डूंगी पड़ा है। वहां पर एक महिला व उसका बेटा 1.5 साल का जो फांसी पर के फंदे से लटक रहे हैं, जिनको परिजन उतार के मोर्चरी लेके आए हैं। सूचना पर हम सज्जनगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे और पता किया तो कहता है कि महिला का नाम ममता पत्नी मनीष कटारा निवासी डूंगी पड़ा और उसका पुत्र अव्यांश पुत्र मनीष कटारा डूंगी पड़ा। महिला की उम्र 23 वर्ष और पुत्र की उम्र 1.5 वर्ष है। जो इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।